क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 का 5 नंबर कह रहा है नियत किराया और अतिरिक्त किराया, इसको हम कहते हैं फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज हमने कितना मान लिया है x रुपीज, और एडिशनल चार्ज अतिरिक्त किराया एडिशनल चार्ज कितना मान लिया y रुपये। अब हमसे कह रहा है सरिता नाम की एक लड़की है, वो 7 दिन लाइब्रेरी ज्वाइन करती है। 7 दिन लाइब्रेरी ज्वाइन करती है तो जो फिक्स चार्ज है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिक्स चार्ज में मतलब आपको उतने ही रुपए देने हैं, आप चाहे जितने दिन जाओ, तो फिक्स चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं। लिखोगे सरिता अटेंड 7 डेज। सरिता क्या करती है 7 दिन लाइब्रेरी ज्वाइन करती है, तो 7 दिन का जो फर्क है वो एडिशनल चार्ज में पड़ेगा, फिक्स चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी x + 7y और बराबर टोटल रुपए कितने देती है 27 रुपए देती है। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी बार कह रहा है अब सुशी है, सुशी नाम की लड़की है। सुशी जो है वो जाती है और कितने 5 दिन क्या करती है लाइब्रेरी अटेंड करती है। सुशी क्या करती है अटेंड 5 डेज। 5 दिन क्या करती है सुशी अटेंड करती है, तो x में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5y में फर्क पड़ेगा, और कुल मिला के जो टोटल चार्ज दिया है उसने कितना रुपया दिया है 21 रुपीज। ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आगे। इसको इसके पास में लिखवा के आ जाएगा x + 7y = कितना हो जाएगा 27। क्या आपको दोनों सेम साइन दिखाई दे रहे हैं? हाँ, अगर दोनों सेम साइन है तो हमें क्या करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, घटा देंगे। ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा माइनस, ये भी आ जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 7 में से 5 माइनस कर दोगे माइनस का 2y बराबर 27 में 21 माइनस कर दोगे कितने बचेंगे 6 माइनस के, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y बराबर 6/2 आ जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 3। y का मीन्स क्या है, जो एडिशनल चार्ज है प्रतिदिन का किराया है वो कितना है 3 रुपया। मतलब एक दिन जाओगे तो 3 रुपया, अगले दिन जाओगे तो फिर से 3 रुपया, हर दिन का कितना पड़ता है 3 रुपया ही पड़ता है। अब ये वाला एडिशनल आ गया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में मान लगा देंगे, समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट कहाँ चला गया, ये है x + y 7y बराबर 27, x + 7 × 3 बराबर 27, 7 3 का 21 घटा दो चल के, x बराबर 27 - 21, देन x बराबर कितना आ जाएगा 6 रुपीज। यानी पूरे सप्ताह में आपको एडिशनल चार्ज, ये जो फिक्स चार्ज है वो कितना देना पड़ेगा 6 रुपए। यानी आप चाहे लाइब्रेरी जाओ या ना जाओ, आपको क्या करना पड़ेगा 6 रुपए महीने का या 7 दिन का जितने गए हैं उतने देना ही पड़ेगा। आप लाइब्रेरी जाओ चाहे घर में बैठो। लेकिन अगर हम एडिशनल चार्ज की बात करें तो आप जितने दिन जाएंगे हर दिन का कितना रुपए देना पड़ेगा 3 रुपए आपको देना पड़ेगा। ये वाली वर्ड प्रॉब्लम जो है वो यहाँ से आपकी खत्म हो गई है। क्वेश्चन नंबर में आ जाएंगे हम लोग थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कह रहा है, एक सवाल लिखा हुआ है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है ये हमने उस दिन करा दिया था, ये सवाल आपका हो चुका है। ठीक है, सॉल्व हो चुका है, उस दिन कराया था हमने। और इसके बाद एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपके पास 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर लिखा हुआ है 41x + 53y = 100। 41x + 53y = 100 है। 41 + 53y = 100, 53y = 100, 41 + 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 53y = 1
और बराबर बराबर लिखा हुआ है 135। फिर इसके बाद कह रहा है 53x प्लस 41y बराबर 147, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ आपको देखना है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको देखना है कि 53 जो लिखा है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 41 जो लिखा है वो अभाज्य संख्या है। यहाँ पे दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और जब दोनों अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं तो हमें पहली वाली अभाज्य का ऊपर वाले में और दूसरी वाली अभाज्य का पहले वाले में गुणा कराना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन है। इस 53 का मल्टीप्लाई ऊपर कराना है, यानी 53 से मल्टीप्लाई कराना है, से समीकरण 1 में क्या करा दोगे? गुणा। तथा समीकरण 2 में कितने से गुणा कराओगे? इसका गुणा इसमें कराना है और इसका गुणा इसमें कराना है, यानी 41 से गुणा कराने पर, से गुणा कराने पर 53 से ऊपर कराओगे तो ये आ जाएगा 41 गुणे 53, ये आ जाएगा x प्लस 53 गुणे 53 कराना है आपको, 53 गुणे 53y बराबर 135 गुणे 53। अब नीचे वाले में आएंगे तो ये आ जाएगा 53 गुणे 41x प्लस ये आ जाएगा 41 गुणे 41y बराबर 147 गुणे कितना आ जाएगा? 41। अब ये दोनों जो साइन है, ये देखो 53 41 41 दोनों मल्टीप्लाई में है, गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ साइन देखना है आपको। फिर इसमें क्या करना है? इन दोनों में हमें क्या करना है? ये देखना है कि दोनों के साइन क्या है, सेम सेम है, तो ये घटा देंगे, ये भी घटा देंगे, ये भी घटा देंगे, तो इसका काम खत्म हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? 53 का गुणा कराना है। 53 गुणे 53y माइनस 41 गुणे 41y बराबर 135 गुणे 53 माइनस 147 गुणे 41। 53 और 53 का गुणा करा के बताया कितना आया? 2809 y माइनस 41 का वर्ग कितना होता है? शायद होता है 4 चौको 16, 1601 1681 y, और ये माइनस है, माइनस बराबर 153 में इसका हम गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 135 गुणे इसका गुणा कराएंगे और इसका गुणा कराएंगे। इसका गुणा अगर हम लोग इधर साइड में करा के देखें तो कितना आएगा? इसका गुणा करा है? गाड़ी में चाबी लगी है, बाहर खड़ी है गाड़ी में। इसका गुणा करा के आपको क्या कराना है? इसका गुणा करा के यहाँ लिखना है, इसका गुणा करा के यहाँ लिखना है, और जब गुणा करा दोगे तो इसको क्या करना है? घटा देना है। पहले इसको घटा लेते हैं। 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ बचेगा हमारे पास 9, 9 में से 8 जाएगा 1, और यहाँ बचेगा हमारे पास 9 में से 1 10, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। यहाँ बचेगा हमारे पास 7 में से 6 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1, और ये आ जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, 1128 बराबर उत्तर घटा ये उधर वाले उधर है 6027 इसका 7155 6027 माइनस करेंगे इसको। 15 में से 7 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 8। यहाँ बचेगा कितना? 4, 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 7 में से
7 में से 1 बचेगा, इसको बट्टे में ले जाओगे। 1128 यहाँ आ जाएगा 5, 15 में से यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, अच्छा यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। 1128 ये बट्टे में जाएगा। y बराबर 1128 बट्टे 1128 काटोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये y का मान ऊपर समीकरण 1 में लगा लेना तो x का मान आ जाएगा।